नमस्ते बच्चों, मैं दुर्गादास बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ई अधिगम प्लेटफॉर्म से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम अध्याय 2 पढ़ते हैं, कक्षा 6 विषय विज्ञान का अध्याय नंबर 2, भोजन के घटक। अध्याय पहला पूर्ण हो चुका है, आप उसको वापस दोहरान करना। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पोषक घटक। पोषक घटक हमारी जो खाद्य सामग्री होती है उसमें कुछ पोषक घटक होते हैं। ये घटक हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। खाद्य सामग्री में खाद्य सामग्री जो भोजन सामग्री है में हमारे शरीर के लिए हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक या तत्व होते हैं, उन्हें हम पोषक घटक कहते हैं। पोषक घटक कहते हैं। पोषक घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, ये कुछ पोषक घटक के उदाहरण हैं। मुख्य पोषक घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण आदि। मुख्य जो पोषक घटक होते हैं, मुख्य जो पोषक तत्व होते हैं जो हमारे भोजन में होते हैं, वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। तो इनकी अपन जांच भी करेंगे कि किस तरह खाद्य पदार्थ में इन उपस्थिति है, उसकी जांच किस तरह होती है। तो हम कहते हैं परीक्षण और जांच। इनकी जांच करना कि भाई भोजन में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है या नहीं, भोजन में प्रोटीन है या नहीं, इसकी जांच या परीक्षण करना। इन घटकों की जांच करना सरल है। इन घटकों की जांच करना सरल है, बहुत ही आसान है। कुछ परीक्षण करने के लिए कुछ विशेष विलयनों की आवश्यकता पड़ती है। इनका परीक्षण करने के लिए इनकी जांच करने के लिए कुछ विलयन, आपको विलयन कौन कौन से विलयनों की आवश्यकता पड़ती है वो भी लिखूंगा। विलयन का मतलब होता है घोल। 2-3 पदार्थों को, तत्वों को आपस में मिला दिया, मिलाने पर जो बनता है उसको हम विलयन कहते हैं। विलयन यानी घोल की आवश्यकता होती है। अब 3 तरह के इसमें विलयन दिए गए हैं। आयोडीन का विलयन, आयोडीन का विलयन
कास्टिक सोडा का विलयन, कास्टिक सोडा का विलयन और कॉपर सल्फेट का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन की आवश्यकता होती है। इस तरह के विलयन बनाने के लिए हमें एक तो आयोडीन, कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट की आवश्यकता पड़ती है। इनका विलयन किस तरह बनता है, तो हम करते हैं पहले विलयन तैयार करना। विलयन तैयार करना, विलयन तैयार करना। अब ये विलयन किस तरह तैयार होता है, पहले हम आयोडीन का विलयन तैयार करेंगे। आयोडीन का विलयन के लिए आयोडीन का विलयन बनाने के लिए जल में, पानी में बनाने के लिए जल में कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन की, टिंचर आयोडीन, कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन की मिलाने से यह विलयन तैयार होता है। आयोडीन का विलयन बनाने के लिए जल में या एक परखनली होती है, उस परखनली जो आधा पानी से भरी है उसमें कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन के मिलाने से 2 या 3 बूंदें मिला दीजिए। 2 या 3 बूंदें टिंचर आयोडीन की मिलाने से ये विलयन तैयार हो जाता है। उस विलयन को फिर हम परीक्षण के लिए, जांच के लिए काम में लेते हैं। टिंचर आयोडीन एक दवा है जो प्रत्येक विद्यालय में लगभग मिल ही जाती है। चोट लगने पर टिंचर आयोडीन लगाया जाता है, ये अस्पताल में उपलब्ध है। इसके द्वारा हम आयोडीन का विलयन बना सकते हैं। नंबर 2, कॉपर सल्फेट का विलयन बनाने के लिए का विलयन बनाने के लिए 100 ml पानी में 100 ml पानी में 2 ml या 2 ग्राम कॉपर सल्फेट मिलाने से विलयन तैयार होता है। 100 ml पानी में यदि हम 2 ग्राम कॉपर सल्फेट मिलाएंगे तो वो कॉपर सल्फेट का विलयन तैयार हो जाता है। इसी तरह कास्टिक सोडे का विलयन तैयार करना। कास्टिक सोडे का विलयन तैयार करने के लिए 100 ml जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा मिलाने से बन जाता है। कास्टिक सोडा का विलयन बनाने के लिए 100 ml
पानी में 10 ग्राम कास्टिक सोडा बनाने से कास्टिक सोडा मिलाने से कास्टिक सोडा मिलाने से विलयन बन जाता है। ये तीनों जो विलयन हमने बनाए, इसके द्वारा हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन की जांच कर सकते हैं कि भोजन के अंदर ये घटक उपस्थित है या नहीं। तो आपको विलयन तैयार करना आ गया होगा। वापस बता देता हूँ, आयोडीन का विलयन के लिए जल में टिंचर आयोडीन मिलाना है। कॉपर सल्फेट का विलयन के लिए 100 ml पानी में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट मिलाना है। और कास्टिक सोडा का विलयन बनाने के लिए 100 ml पानी में 10 ग्राम कास्टिक सोडा मिलाना है। कास्टिक सोडा बाज़ार में उपलब्ध हो जाता है, ये साबुन बनाने में इसका प्रयोग होता है। तो अब हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की जांच करते हैं कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है या नहीं। कार्बोहाइड्रेट की जांच या परीक्षण। कार्बोहाइड्रेट की जांच या परीक्षण, भोजन में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है या नहीं उसका परीक्षण करना। अब ये कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक मांड और शर्करा के रूप में होता है। मांड क्या होती है, शर्करा क्या होती है? शर्करा जिसको हम शुगर कहते हैं, शुगर के रूप में होता है। मांड चावल का जो पानी होता है उसको हम मांड कहते हैं। चावल के पानी में मांड होता है। अब उसमें उपस्थित है या नहीं भोजन में, वो हम इसका प्रयोग करते हैं। यह है कार्बोहाइड्रेट मांड और शर्करा के रूप में होता है। कई बच्चों ने ग्लूकोज का पाउडर पिया होगा। ग्लूकोज का पाउडर आता है, उसको पानी में डालकर मिलाकर तुरंत पीते हैं और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है। उस ग्लूकोज के पाउडर के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को तुरंत शक्ति प्रदान करता है। तो उसके अंदर ही ग्लूकोज पाउडर में भी शर्करा होती है। इसका हम परीक्षण करेंगे। किस तरह परीक्षण किया जाता है? खाद्य पदार्थ में जो भोजन सामग्री है उसमें तनु आयोडीन या आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें भोजन सामग्री पर डालिए या खाद्य पदार्थ में डालिए। जो भोजन सामग्री है उसमें डालिए। खाद्य पदार्थ का रंग बदलकर
काला या नीला हो जाता है, काला या नीला हो जाता है। और ये हमें ये बताता है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। यह हमें बताता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। मांड में इसका परीक्षण कीजिए। ये परीक्षण जो चावल का पानी है या चावल में कर लीजिए। चावल में कुछ कार्बोहाइड्रेट उपस्थित रहता है, उसमें इसका परीक्षण कीजिए। परीक्षण करने पर काला या नीले रंग में बदल जाता है। जो हमें बताता है कि खाद्य सामग्री में मांड उपस्थित है। मांड उपस्थित है। मांड कई जगह मंड शब्द भी लिखा रहेगा। मांड की उपस्थिति का ये परीक्षण है। कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का ये परीक्षण है। चावल, आलू, शकरकंद में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। यानी इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। चावल, आलू, शकरकंद में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। तो बच्चों, हमने कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण की हमने विधि पढ़ ली है, और कार्बोहाइड्रेट कौन कौन सी भोजन सामग्री में है वो भी हमने पढ़ा है। अगले वीडियो के कालांश में हम प्रोटीन फिर वसा की उपस्थिति की जांच करेंगे। आप इनको नोटबुक में लिखना है। आप सभी घर पर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।